वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो इतिहास है, इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह टॉपिक है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। चलते हैं पे। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से मतलब कि समकालीन नहीं था? देखिए, मिस्र की सभ्यता से समकालीन था, मेसोपोटामिया के था, चीन की सभ्यता, लेकिन ग्रीक की सभ्यता से यह समकालीन नहीं था। चलते हैं पे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था? तो ये था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं और बलूचिस्तान। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सुरकोटदा से। कहाँ से मिला था? सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों चाहे मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खड़ी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। चलते हैं नेक्स्ट पे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे? शहरी। कैसे थे? शहरी। चलते हैं नेक्स्ट पे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। चलते हैं पे। हड़प्पा वासियों किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में जो हड़प्पा वासियों थे वो क्या थे? सर्वप्रथम थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम सहनी। चलते हैं पे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर चाहे बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। चलते हैं पे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पे हुआ था? लोथल में। चलते हैं पे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? तो वे देवियों और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। यही क्या करता है? मतलब चित्रण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किस वर्ष किया गया था? 1921 ईस्वी में। चलते हैं पे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। जो हड़प्पा सभ्यता थे वहाँ के जो लोग थे पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चलते हैं पे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। चलते हैं पे। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। चलते हैं क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिलान है, यहाँ पे नदी है और यहाँ पे स्थल है। जैसे हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से। चलते हैं पे। सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था? तो ये कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में। चलते हैं पे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। चलते हैं पे। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नान घर पाया गया कहाँ? मोहनजोदड़ो में। चलते हैं क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित
में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। चलते हैं पे मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। चलते हैं पे हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं पे सैंधव स्थलों के उत्खनन के से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का। चलते हैं पे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाता है अपने नगर नियोजन के लिए। चलते हैं क्वेश्चन पे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। चलते हैं क्वेश्चन पे भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो हड़प्पा। चलते हैं क्वेश्चन पे भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा सांस्कृतिक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये लोग मतलब सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पे लिखा हुआ क्या? लोहे से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित वे लोग नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे है मतलब कि सूची 1 है, सूची 2 है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा कहाँ था? मांडा या जम्मू। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा क्या कहाँ था? दैमाबाद या महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा सुतकांडर और बुलिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन पे मांडा किस नदी किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे। चलते हैं क्वेश्चन पे हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। चलते हैं पे हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा से। चलते हैं क्वेश्चन पे हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। चलते हैं क्वेश्चन पे सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल। चलते हैं पे सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल पर घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। चलते हैं पे सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी। चलते हैं पे रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ? ये सौराष्ट्र में। चलते हैं पे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोदाई की प्रभावित थे कौन? सर जॉन मार्शल। चलते हैं पे निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो किसका? बैल का। चलते हैं पे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो कौन? कॉट दीजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति में। देखिए फिर यहाँ पे प्राचीन स्थल है अपुरातात्विक अवशेष है जैसे लोथल से क्या मिला था? तो लोथल से गोदीबारा। कालीबंगा से क्या मिला था? जुते हुए खेत का प्रमाण। धौलावीरा से क्या मिला था? धौलावीरा से हड़प्पावाई लिपि के आकार एवं 10 सिक्के वाला एक शिलालेख। और बनवाली से क्या मिला था? पक्की ईंट बनी हुई हल की प्रकृति। चलते हैं क्वेश्चन पे निम्नलिखित पशुओं में से किस एक पर हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों पर टेराकोटा कलाकृति के निरूपण या अंकन नहीं है? तो शेर। चलते हैं क्वेश्चन पे हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। चलते हैं क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशब्द संस्कार का प्रमाण मिला? तो लोथल से। चलते हैं क्वेश्चन पे कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों किस नाम से पुकारा जाता था? तो सिंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हड़प्पा वासी किन धातुओं को आयात करते थे? आयात किससे करते थे? चांदी का भी, टीन का भी, सोना का भी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे हड़प्पा वासी लाजवर्द या भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बद खान से।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है तो कौन है? मुंडी गाक और सुरतोगोई। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल भी था, है ना, बालकोटा भी था और कुनतासी भी था, इनमें से सभी। चलते हैं पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर के किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें से सभी। चलते हैं इस पे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की काष्ठ मूर्ति मिली? तो मोहनजोदड़ो से। चलते हैं इस पे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो ये हड़प्पा से। चलते हैं इस पे। किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला था? तो ये चनहुद्रो से। चलते हैं पे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दवाएं चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये लोथल से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज प्राप्त हुई थी? पंजाब और हरियाणा से। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोग मुख्य खाद्यान्न नहीं करते थे? चावल का। जौ करते थे, दालें करते थे, गेहूं, लेकिन चावल का खाद्यान्न के रूप में नहीं करते थे। चलते हैं पे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये बात सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। A8 दोनों सही है। चलते हैं पे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्व नहीं था, ये भी सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सूची है और ये यहाँ पे स्थिति है। जैसे मांडा कहाँ है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ है? तो दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट पे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा। चलते हैं नेक्स्ट पे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ था? तो शेर का। चलते हैं नेक्स्ट पे। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देश किया था कौन? J.H. मेके ने। चलिए, इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था हम लोग देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।